16 अगस्त 1946 बरसगीर की तारीख का एक स्या दिन, एक ऐसा दिन जिसने सदियों पुराने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद में दरार डाली। डायरेक्ट एक्शन डे, जो एक सियासी एहतजाज के तौर पर शुरू हुआ और जल्द ही खौफनाक फसादात में बदल गया। इस दिन ने भारत की तकसीम की राह हमवार की और ये सवाल छोड़ दिया, क्या वाकई हम एक कौम थे या ये सिर्फ एक आर्जी इत्तेहाद था। आज हमारी वीडियो का टॉपिक होगा डायरेक्ट एक्शन डे और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का ज़वाल। मुस्लिम लीग, जो पाकिस्तान के क़याम की पुरजोर हामी थी, उसने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे यानी यौम कार्रवाई का ऐलान किया। इस दिन का असल मकसद तो पुरअमन मुजाहिरा था, लेकिन इससे कलकत्ता में हालात बिगड़ गए। रैलियां, नारे, जोश और फिर अचानक तशद्दुद। कुछ ही घंटों में पूरे शहर का नक्शा बदल गया। कलकत्ता में हिंदू और मुसलमान दोनों सड़कों पर निकल आए। जलाओ गिराओ, लूट मार और फिर कत्ल व गारत। किसी की मस्जिद जलाई गई तो किसी का मंदिर। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक 72 घंटों में तकरीबन 4000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। पुलिस और इंतजामिया मुकम्मल तौर पर बेबस हो गई। खौफ व हिरास ने पूरे बंगाल को लपेट में ले लिया। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि इन फसादात की वजह मुस्लिम लीग है और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस पर मुस्लिम हकूक दबाने का इल्जाम लगाया। बरतानवी हुकूमत, जो पहले से ही बरसगीर से जाने की तैयारी कर रही थी, सिर्फ खामोश तमाशाई बनी रही। ये सिर्फ कलकत्ता तक महदूद न रहा। नोखाली, बिहार और फिर पंजाब, सब जगह आग लग गई। हिंदू और मुसलमान सदियों से साथ रह रहे थे, मेलों में, बाजारों में, त्योहारों में। लेकिन डायरेक्ट एक्शन डे के बाद मोहल्ले तकसीम हो गए, दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और दिलों में शक की दीवार खड़ी हो गई। और ये तकसीम की तरफ सबसे पहला और बड़ा कदम था। बरतानवी हुकूमत की रिपोर्ट्स के मुताबिक कलकत्ता के फसादात में तकरीबन 4000 से ज्यादा अफराद मारे गए। इनमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। 1947 पार्टीशन आर्काइव में सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों देखी दर्दनाक कहानियां रिकॉर्ड करवाई, जिनमें खौफ, नफरत और कुछ इंसानियत के चिराग नजर आए। यास्मीन खान, बिपिन चंद्रा और रमेश चंद्र जैसे मशहूर मुअर्रिखीन ने अपनी किताबों में इन फसादात की वजूहात और सियासी हालात पर तफसील से लिखा है। डायरेक्ट एक्शन डे एक सियासी एहतजाज से बढ़कर था। ये एक ऐसा नफ्सियाती ब्रेकडाउन था जिसने इत्तेहाद, बर्दाश्त और भाईचारे को चकनाचूर कर दिया था। ये दिन हमें सबक देता है कि जब सियासत में नफरत शामिल हो जाए तो कौमें टूटती हैं और नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। हम माजी को बदल तो नहीं सकते, मगर इससे सीख सकते हैं। अगर हम सिर्फ उस दिन को याद रख के आगे बढ़े तो शायद हम वैसा सानिया ना दोहराएं। हम सब का मजहब इंसानियत है और असल कौम वही है जो दूसरों का दर्द समझे।